श्री डैनिश अली। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महात्मा गांधी जी का नाम कई बार लिया गया और जैसा कि ये सरकार हमेशा करती है कि जितने गलत काम, खराब काम करने हों तो उनको गांधी जी के नाम से जोड़ दें। सीए ये सरकार लेकर आई जिसको आज देश की जनता काले कानून के रूप में देख रही है। मैं ये कल का अखबार है, ये 27 तारीख का अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस। बिट्रेयल ऑफ गांधी, द सीए डज नॉट कैरी आउट द महात्मा's wishes. This is written by none other than the grandson of महात्मा गांधी, श्री राजमोहन गांधी। आप गांधी जी का नाम लेकर के कहते हैं कि हमने उनका विश पूरा किया। मुझे अफसोस होता है माननीय सभापति महोदय, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कल किसी रैली में जामिया का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वहां बैठे हुए लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने का इरादा रखते हैं। मैं चाहूंगा कि जब वो इसका रिप्लाई दें तो इस सदन से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भी माफी मांगने का काम करें। जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से डली थी और मैं सल्यूट करता हूं जामिया के उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने उस स्पिरिट को बरकरार रखा है कि इस ऐसे काले कानून के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने पहले दिन कह दिया था कि ये कानून विभाजनकारी कानून साबित होगा, ये कानून भारतीय संविधान की मूल रचना के खिलाफ कानून है, ये प्रियम्बल के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं। जामिया के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं आपको, आप बात मत करिए। आज सरकार के मंत्री कहते हैं, गोली मारने का आइडिया देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब इनके आइडियोलॉजिकल पुरखे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे उस वक्त खिलाफत आंदोलन की में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आंदोलन में जामिया की बुनियाद रखी जा रही थी। मैं ये जानता हूं कि ये सरकार इस देश के छात्रों को पूर्ण शिक्षित नहीं होने देना चाहती, इसीलिए बार बार जामिया, जेएनयू या एएमयू या और शिक्षण संस्थानों में जो है गड़बड़ी कराते हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। माननीय सभापति जी, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने घुस करके लाइब्रेरी में घुस करके छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, लाठी चलाई है, उनका उत्पीड़न किया है, शायद दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक या सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम जानते हैं एएमयू के अंदर घुस करके छात्रों की आंखें फोड़ दी जाती हैं। आप अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा टैलेंट देंगे, ऐसा टैलेंट देंगे इस सरकार में बैठे हुए मंत्री कि अगर वो कोई कंपनी खोल ले तो एक साल में कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना भी कर ले। मैं चाहता हूं हर एक जिनकी बात ये करते हैं ऐसा हर नौजवान का टैलेंट होना चाहिए कि वो भी अपनी कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना एक साल में कर ले। मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों को तो ऐसा टैलेंट देंगे लेकिन दूसरों के बच्चों के हाथ में तमंचा थमाएंगे, कहेंगे गोली मारो। ये कौन सा कल्चर इस देश में लाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, एनपीआर की बात हो रही है इस देश में, मैं एनपीआर की बात हो रही है इस
में पूछते हैं कि आप अपने बाप का बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसमें ऐसा फॉर्मेट आ रहा है जो देखने में आया है। अरे जिस देश में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो हैं 40 साल पुराना रिकॉर्ड न दे पाए डिग्री और सर्टिफिकेट का, आप ऐसे वंचित समाज के लोगों से, जो लाखों लोग हर साल बाढ़ में पलायन कर जाते हैं, जो ठेला रिक्शा चलाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं, उनसे आप उनके बाप दादाओं का डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उनका घर का एड्रेस पूछेंगे? सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इसी सदन में 2007 में इसी तरफ कहीं खड़े हुए एक सदस्य ने सुबक सुबक के वो रो रहे थे। सोमनाथ दादा यहां इसी चेयर पे बैठे थे और वो सदस्य कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, मुझे मुकदमों में फंसा रही है, मुझे गलत मुकदमे में फंसा के जेल भेज रही है। बदकिस्मती से आज वही सदस्य जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा जो है पुलिस की गोली से निर्मम लोगों की हत्या की गई है। आप ऐसी पुलिस बनाना चाहते हैं? मैं पुलिस सिस्टम उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, पुलिस अच्छी होती है, लेकिन उसके जो आका होते हैं, राजनीतिक आका, उसको उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। यही दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल हो जाती है जब दूसरी सरकार होती है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रोफेशनल हो जाती है जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती है। कहीं कोई परिंदा पर नहीं मानता, लेकिन वही पुलिस, मेरठ के अंदर पुलिस अधिकारी कहता है उन आंदोलनकारियों से जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कि जाओ आती है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से, ऐसी सोच रखने वालों से कि जिनको आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करो, मैं कहना चाहता हूं जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो उनके पुरखों ने मजहब की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क को अपना मुल्क नहीं माना था। उनके पुरखों ने जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी को अपना लीडर मानते हैं, जो अंबेडकर को अपना लीडर मानते हैं, जो मौलाना आजाद को अपना लीडर मानते हैं, उन्होंने उनको अपना लीडर माना, इस मिट्टी को अपना वतन माना। उनकी देशभक्ति पर आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते। माने सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो लोग यहां पर बाय चॉइस हैं, बाय कंपल्शन नहीं है। उनको चॉइस दी जा रही थी उस वक्त कि आप मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद करोगे या सेकुलर मुल्क में रहना पसंद करोगे। तो हमारे पुरखों ने सेकुलर मुल्क में मिली जुली संस्कृति के वाले मुल्क में रहना पसंद किया, एक मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आजादी के नारे लगेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां भी आजादी का नारा लगाना चाहता हूं। आजादी चाहिए, भूख से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, सरकार की दमनकारी नीतियों से आजादी चाहिए। मान्यवर, कोई परमानेंट नहीं होता। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, चौकीदार हैं, कोई ज्यादा मकान थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट आए हैं, आपको तो इनको तो इनका भी हिस्ट्री नहीं मालूम। माननीय सभापति महोदय, इनको तो इनकी भी, ये अपने नेताओं की हिस्ट्री भी नहीं जानते। अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, आजकल जितने आंदोलन देश, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, आज जितने आंदोलन देश भर में हो रहे हैं वहां पर एक क्रांतिकारी नज़म पढ़ी जाती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन शायर ने वो नज़म लिखी थी, उनके बहुत बड़े फैन थे फैज अहमद फैज के। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, वो लोहे अज़ल में लिखा है जब जुल्म सितम के कोहे गारा
रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। ये वो फैज अहमद फैज की नज़म है जिनसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार विदेश मंत्री बनकर के जब पाकिस्तान गए थे तो प्रोटोकॉल तोड़ करके फैज अहमद फैज से मिल करके आए थे, और इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता कहते हैं कि अगर ये नज़म पढ़ोगे तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कर्नाटक के अंदर, बीदर के अंदर जिस तरीके से एक नाटक के मंचन पे चौथी क्लास के बच्चों को बुला करके थाने में बिठाया गया रात भर, उन बच्चों की मां को, उन बच्चों की टीचर को एक नाटक प्ले कर रहे थे खाली, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम कर्नाटक की सरकार ने किया। ये ऐसा देश हम नहीं चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि एनपीआर के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा, हम ना सीए मानेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।